फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 10 मई से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रोबोस्ट या लियो XIV का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है आपका यूएसए से। किससे? यूएसए से। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर ये आपका उज्ज्वला लॉन्च किया है। ठीक है, और इस उज्ज्वला का संबंध है गौरैया से। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया है और इस उज्ज्वला का संबंध किससे है? गौरैया से। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा इंदौर में। कहाँ पे प्रारंभ होगा? ये प्रारंभ होगा आपका इंदौर में। भारत का पहला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना। अगला है आपका, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो वो है आपकी DDLJ। कौन सी पहली भारतीय फिल्म है? वो है DDLJ। ये भी प्रथम है, पहली फिल्म बनी है, इसलिए ये भी आपका प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो वो दी है स्टारलिंक को। किसे मंजूरी दी है? वो दी है आपकी स्टारलिंक को। क्लियर? विश्व खुशहाली सूचकांक 118वीं रैंक है इसमें। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वीं रैंक है और HDI में 130वीं रैंक है इंडिया की। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है। विश्व खुशहाली सूचकांक 118, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 और HDI में 130। क्लियर? चलो, इसरो का विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दो सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका यूपी को। किसको मिला है? ये आपका यूपी को मिला है। क्लियर? भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका वियतनाम ने। ठीक है, बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और मुद्रा है डोंग। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई और वियतनाम की मुद्रा है डोंग। क्लियर? विश्व जल दिवस 2025 ये मनाया गया आपका 22 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या है? वो है ग्लेशियर। ठीक है, इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर। ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है आपका दूसरा स्थान और इसमें प्रथम स्थान है चीन का। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला है, ये याद रखना। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? तो ये की है IIT कानपुर के सहयोग से। क्लाउड सीडिंग यानी एक कृत्रिम वर्षा कराते हैं, जो बादलों में सिल्वर आयोडाइड छोड़ी जाती है हवाई जहाजों के द्वारा, जिससे एक आर्टिफिशियल रेन होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो है आपकी पंजाब विधानसभा। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा पंजाब विधानसभा है। स्काई ट्रैक्स एंड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है?
तो ये मिला है आपका चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये सेकंडवे स्थान पे। और इसमें प्रथम कौन है इंटरनेट शटडाउन में? तो वो आपका है म्यांमार। म्यांमार की रैंक इसमें प्रथम है और भारत की रैंक इसमें दूसरी है। अगला प्रश्न, यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये आपकी 9 मई को मनाई गई है। ठीक है। वहीं आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, तो ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके यूरोपियन जो यूनियन है, तो वर्तमान में ईयू के मेंबर कितने हैं? मैं नहीं बता रहा, ये तुम बताओगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? ठीक है। ये आपके लिए है क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना और जितनी जानकारी इसके बारे में दे सको वो भी जरूर लिखें। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकीमे कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये करेगा आपका अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती आंध्र प्रदेश में पहली बार हो रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। आगे बात करें, पुंथाडु पिरापू महोत्सव, ये आपका कहाँ का है? तो ये आपका तमिलनाडु का महोत्सव है। ठीक है। वहीं आपसे पूछे जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो जस्टिस अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर व लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्लियर। आगे बात करें, भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? ये किया गया है आपका अनीला। ठीक है। इसकी विशेषता है कि उथले पानी का ये पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ है? इनका निधन हुआ है गुजरात में। और ये जो कुमुदनी लाखिया है, इनके बारे में एक चीज लिखनी है, कुमुदनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित थी? ठीक है। किस नृत्य से संबंधित थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है। आगे बात करें, भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध, तो ये आपका लद्दाख में है, लद्दाख से इसका संबंध है। और सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या 2025 वाला कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में हर वर्ष सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये की गई है 477 हिम तेंदुए लद्दाख में पाए गए हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लेह में है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह लेह में स्थित है। ठीक है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये जेम्स एंडरसन को किया गया है। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। तो किसे किया गया है? जेम्स एंडरसन को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन है? तो वो बना है इंडोनेशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है आपका इंडोनेशिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो ये मारा है आपका ऑपरेशन संकल्प के तहत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत
22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है। तो ये ऑपरेशन संकल्प के तहत 22 नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन संकल्प के तहत मारा। ठीक है। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है दिल्ली में। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। क्लियर। किसने? सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया। तो ये किया है आपका MP ने। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बनता है, MP ने इसका। ठीक है। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये इसकी शुरुआत गुजरात में की जाएगी। और पहला है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना अच्छे से। क्लियर। अगला, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है हरियाणा ने। ठीक है, किसने प्रारंभ की है? हरियाणा ने। हरियाणा के वर्तमान में CM कौन है? तो वो है आपके नायब सिंह सैनी, हरियाणा के वर्तमान में CM है। क्लियर। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड। ठीक है, पहली बार कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। और पहली बार जीता है इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको 100% याद ही रखना है। ठीक है, आगे सुप्रीम नहीं है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो बनाया आपका तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस विमान का संबंध किससे है? तो इस विमान का संबंध है आपका USA से। ठीक है, अब एबेल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वो जीता है मासाकी ने। एबेल पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? मासाकी। किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है? तो वो की गई आपका ऑस्कर में। ऑस्कर पुरस्कार में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है। ठीक है, 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो वो किया है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन की। बस ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी वो एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हिस्ट्री की क्लास आज और नहीं हो पाएगी, कोशिश करूँगा कि शाम को मैं उसे लेके डाल दूँ। ठीक है, तबीयत सही ना होने की वजह से आज शायद ना हो पाए हिस्ट्री की क्लास, और अगर शाम तक ठीक होती है तो मैं शाम को 8 बजे से पहले पहले क्लास डाल दूँगा। अगर तबीयत सही होती है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। शाम को 5 बजे तक मैं बता दूंगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, और आज नहीं हुई कल 100% आपको डेली के टाइम पे 12 बजे क्लास मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।